तीर वो हम पे ही चलाएंगे, तीर वो हम पे ही चलाएंगे, दिल उन्हीं से लगाए जाएंगे। ये है आलम आज का। आज हमारे साथ जो बुरा बर्ताव कर रहा है, धोखा दे रहा है, हमारी जेबें काट रहा है, हमें बहला फुसला करके मूर्ख बना रहा है, हम हैं कि उसी की गोद में जाके बैठे हुए हैं, उसकी वाहवाही भी सुन रहे हैं। हकीकत हम भी जानते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग की बातें लोग बहुत करते हैं, मगर स्वर्ग देखा किसने है? किंतु बिना सोचे समझे हम सराहते ज़रूर रहते हैं और मन में एक ख्वाहिश भी रहती है कि हमें स्वर्ग मिले। आखिर ये क्यों है? हमें असल में कुछ चतुर चालाक व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत सपने दिखाते रहते हैं। आपको ये हो जाएगा, आपको ये मिलेगा, आपकी ज़िंदगी इतनी बढ़िया हो जाएगी। और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता कुछ नहीं है। जिसका फ़ायदा होना होता है उसको फ़ायदा होता है। और भारत की आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी की हालत वही है। कहते हैं 0 बटा सन्नाटा। कहते हैं सबके पास में मोबाइल हो गए हैं, अब तो लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं। आपको मालूम है आज साधारण मोबाइल की जो कीमत है वो जब आज़ादी मिली थी, अगर हम तुलना करें तो उस समय जो 2 रुपए हुआ करते थे उन 2 रुपए के बराबर है। तो अगर आदमी 2 रुपए में मोबाइल खरीद लेता है, उस जमाने की बात कर रहे हैं जब आदमी की साधारण आमदनी 30-35 रुपए 40 रुपए हुआ करती थी, तो कौन सी बड़ी बात है। मगर मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज आज समझी जाती है। कोई ये नहीं पूछता कि आज़ादी के समय गेहूं किस भाव था, घी किस भाव था, सब्जियां किस भाव थी और आज उनके भाव क्या है। आज़ादी के बाद पेट्रोल के दाम क्या थे, डीजल के दाम क्या थे और आज भाव क्या है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 1980-90 के बीच में पेट्रोल के भाव 15-20 रुपए लीटर हुआ करता था। आज सोच लीजिए कि क्या भाव है उसके। लेकिन ये सब बातें हम नहीं सोचते। हम सिर्फ उन ख्वाबों में खोए रहते हैं जो हमें कोई 5 साल के बाद आकर के दिखाया जाता है और फिर हम सोचते रहते हैं अरे इसने तो धोखा दिया, अब अगली बार देखेंगे दूसरे को लेके आएंगे। मगर ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। आज राजनीति एक तिजारत है, एक व्यापार है। आप सब उसी झांसे में आ जाते हैं और फिर अपने आप को अगले 5 साल तक कोसते रहते हैं। तो क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि ये जो सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं उन ख्वाबों के झांसे में नहीं आना चाहिए। हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। आज का वक्त ऐसा आ गया है कि पार्टीगत दलगत राजनीति का कोई मतलब नहीं रह गया है।
क्योंकि दल बदलते रहते हैं, लोग दल बदलते रहते हैं। दल बदलू लोग जब हो गए हो तो पार्टी का मतलब क्या है? आपने एक पार्टी को बहुमत दे दिया, उनको सत्ता सौंप दी, उसके बाद में दूसरा व्यापारी आया, उसने अरबों खरबों रुपए खर्च करके वहां के लोगों को खरीद लिया और अपने दल की सरकार बना ली। आपके मत का मतलब क्या हो गया? क्या ये आपका अपमान नहीं है? आपके वोट का अपमान नहीं है? मगर हम ये बातें सोचते कहाँ हैं? ये बातें हम तब सोच सकते हैं जब हम रोजी रोटी के चक्कर से निकल करके और देश के विषय में सोच पाएंगे। मगर हमारी सरकार बहुत चालाक और चतुर है, वो आपको उस स्थिति में आने ही नहीं देती। इधर आपकी आमदनी बढ़ती है, उधर हर चीज के भाव बढ़ जाते हैं। आमदनी 20% बढ़ती है, भाव 30% बढ़ जाते हैं। आपकी जेब तो ज्यादा ही कटेगी। फिर हम क्या करें? हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। हम अपनी सामर्थ्य को जुटाएं, अपनी शक्तियों को जुटाएं और अपने आप को इस काबिल बना लें कि हमें किसी सरकार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही न पड़े। भाव चाहे कितने भी बढ़ते जाएं, महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ती जाए, मगर हमें उस क्षेत्र में होना चाहिए जहां भाव बढ़े तो हमारी आमदनी बढ़े। नौकरी से ऐसा होता नहीं है। भाव 30% बढ़ गए, आपकी नौकरी की आमदनी 5% बढ़ रही है, जेबें आपकी कटती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाएं ताकि हम में उतनी ताकत रहे कि हम लोगों को अपनी राय के अनुसार काम करना समझाएं। वो जो नेता हमें मूर्ख बनाते हैं, उनकी नकेल हमें हमारे हाथ में लेनी पड़ेगी, और वो तभी होगी जब हम समर्थ होंगे, अर्थात हमारे पास धन होगा, संपत्ति होगी, साधन होंगे। हम सिर्फ सुबह से और शाम तक रोजी रोटी के चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे। रोजी रोटी के चक्कर में से हट करके हमें कुछ और भी सोचने का समय मिलेगा, और तब ही हम देश के बारे में सोच पाएंगे, देश की तरक्की के बारे में सोच पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि देश कैसे आगे बढ़ सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, देश आगे नहीं बढ़ता। देश कोई हवा नहीं है, हमने फूंक मारी और वो उड़ गया। देश एक स्थिर चीज है, अर्थात जमीन का कुछ माप है, वो उसके अनुसार देश होता है। लेकिन हम उस माप में नहीं आते, हम बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं, पैदा भी होते हैं और मिटते भी हैं, मगर देश वहां का वही होता है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, देश नहीं बदलता। देश के लोग बदलते रहते हैं, देश का माहौल बदलता रहता है, देश की हवा बदलती रहती है, देश का वातावरण बदलता रहता है, मगर देश नहीं बदलता। देश तभी बदलता है जब देश के लोग बदलते हैं, क्योंकि लोगों से ही देश होता है। किसी ऐसे स्थान को हम देश नहीं बोलते जहां व्यक्ति रहते ही नहीं हो, जहां लोगों का वास ही नहीं होता। हम चंद्रमा को देश क्यों नहीं बोलते, हम सूरज को देश क्यों नहीं बोलते, हम नेपच्यून को देश क्यों नहीं बोलते, आखिर वीनस को क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां लोग ही नहीं है, और यहां लोग हैं ही नहीं। ऐसी जमीन देश नहीं कहलाती। लोग कहते हैं देश का भला करो, गरीब को मिटा दो,
गरीब को बिल्कुल खत्म कर दो। गरीब को खत्म करने से गरीबी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक गरीब खत्म होगा 10 गरीब पैदा होंगे। गरीब की गरीबी दूर करने से ही गरीबी दूर हो सकती है, और ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ हम कर सकते हैं। हम जो इंसान हैं, व्यक्ति हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं। न कोई जानवर करेगा, न कोई कीड़ा मकोड़ा करेगा, और न कोई नेता करेगा, और न कोई व्यापारी करेगा। व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाता है, नेता अपनी साख बढ़ाता है, मगर जो रहने वाले हैं, देश के रहने वाले देशवासी होते हैं, वो अपने आप को बढ़ाने का काम करते हैं। और जब वो अपने आप को नहीं बढ़ाते, देश कभी नहीं बढ़ सकता। और इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? बढ़ाने का तरीका एक ही है कि हम अपनी शक्ति को एकत्रित करें, एक जगह करें, संचित करें, और फिर उस शक्ति का उपयोग हम किसी कार्य को करने में करें। यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठ करके कुछ होता नहीं है। वो कहते हैं कि यूं ही नयन मिला लेने से क्या होता है, यूं ही नयन मिला लेने से क्या होता है, क्षण भर प्रेम जता देने से क्या होता है। ये स्थिति हमारे नेताओं की है। आते हैं, क्षण भर प्रेम जताते हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल करके बोलते हैं हम हैं ना, और फिर वो कहाँ जाते हैं? फिर वो ऐसे लुप्त हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और जब जरूरत पड़ती है फिर आते हैं, हम फिर मूर्ख बनते। तो वो बातें छोड़िए, नौकरी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि नौकरी भ्रामक है। नौकरी से हमें एक सीमित समय के लिए सुरक्षा जरूर मिलती है। सीमित समय के लिए हम ये समझते हैं कि चलो हमारा अच्छा हो गया, मगर उस नौकरी से हमारे बच्चों का अच्छा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियों का अच्छा नहीं होता है। आने वाली पीढ़ियों का अच्छा तभी होगा जब हम उद्योगपति बने, उद्योग लगाएं, कारखाने लगाएं, कारखानों के मालिक बने, व्यापारी बने, व्यापार करें, बड़ा बड़ा व्यापार करें मिलकर के। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एक जगह इकट्ठे होकर के, 1000 कमजोर आदमी अगर इकट्ठे एक जगह हो जाएं, तो वो 100 तंदुरुस्त आदमियों से ज्यादा ताकत जुटा लेते हैं। हम ऐसे ही कमजोर आदमियों के लिए बात करते हैं कि वो हमारे साथ आए, जुड़ें। आपके पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, साधन नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई है या नहीं है, मगर आप हमसे जुड़ें। जुड़ेंगे तो समर्थ बनेंगे, क्योंकि किसी की शक्ति आपकी शक्ति बन जाती है, किसी के साधन आपके साधन बन जाते हैं, और किसी का ज्ञान आपका ज्ञान बन जाता है। 1500 लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें सब तरह के व्यक्ति होते हैं और सब तरह की सामर्थ्य होती है। एक की सामर्थ्य अगर 1000 को मिल जाए, ज्ञान 1000 को मिल जाता है। कहते हैं एक ही शिक्षक होता है, वो हजारों विद्यार्थियों को ज्ञान बांटता है। ऐसे ही ये चीज़ें हम आपस में साझा करके अपने आप को समर्थ बना सकते हैं। तो आइए हम उस संस्था से, उस आंदोलन से जुड़ें जिसे हम सर्वशक्ति आनंदालय की कहते हैं, और इससे जुड़ने का तरीका एक ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो कर दें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि सूचनाएं प्राप्त होती रहें। वीडियोस देखते रहें, बार बार देखें और लोगों को दिखाएं, दूसरों को भी साझा करें, दूसरों से के साथ शेयर करें, और अपनी बातें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम तक पहुंचाएं
व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और इस तरह से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।